So we are going to study about phylum Platyhelminths. Platy means flat and helminths mean warm. ये जो फाइलम है इसमें अब तक 20,000 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं और इसमें जो इनकी अगर हम साइज की बात करें तो वो रेंज करती है 1 मिलीमीटर से 25 मीटर तक इनकी लेंथ होती है। क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज हैं तो हर स्पीसीज जो है वो वेरी करती है इन लेंथ। अगर हम इसकी बॉडी के बारे में बात करें कि किस तरह के इनके बॉडी टिश्यूज हैं तो उनको इसमें जो है आपको लूज टिश्यूज नजर आएंगे स्पेसिफिकली इस फाइलम के अंदर, जिसको हम पेरेन्काइमा कहते हैं। ये जो पेरेन्काइमा है ये एक्चुअली जो स्पेसिस होती हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स और बॉडी वॉल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं उनको फिल करती हैं। ठीक है, ये जो पेरेन्काइमा है इनका जो कि इस फाइलम के लिए ख़ास हम कहते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या क्या इसके बेनिफिट है। एक्चुअली दे प्रोवाइड skeletal सपोर्ट, nutrient storage, motility. Besides these, they are the reserves of regenerative cells. They are involving in transport of materials. They provide structural support for other tissues. So, then we are going to study about the characteristics of the phylum Platyhelminths. इस फाइलम की खुसूसियत ये है कि फाइलम पोरिफेरा के बाद ये एडवांस्ड लेवल ऑफ फाइलम है, क्योंकि इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल्स कुछ नजर आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल्स जैसे एक हायर एनिमल के अंदर होता है उस तरह से तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कुछ आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल्स नजर आएंगे जो कि आपको फाइलम पोरिफेरा में आपने नहीं देखा था। वो तो सिंपल था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है ओवर द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस फाइलम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 4 क्लासेस: टर्बुलेरियंस, मोनोजीनिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोइडिया। ठीक है, ये 4 इसकी क्लासेस हैं और इन क्लासेस में से आपको जो नजर आती हैं 3 क्लासेस जिसमें मोनोजीनिया है, ट्रिमेटोडा है, सिस्टोइडिया है, दे आर सोली पैरासिटिक स्पीसीज। ठीक है, दे लिव एज पैरासाइट इन द होस्ट while turbularians are free living platforms. Okay, they are not parasites. If we talk about the characteristics of this phylum, they are usually flattened dorsoventrally. Means as the name indicate, platy का मतलब ही यही होता है कि वो flattened है। तो flattened means they are dorsoventrally flattened. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, bilaterally symmetrical है। As we have already studied कि bilateral symmetrical जो भी animals होते हैं mostly they are triploblastic। ठीक है, and they are very swift and active in locomotion. They are acoelomate, they don't have any coelom। ठीक है, सीलोम उनके अंदर नहीं है, बॉडी कैविटी इनकी नहीं होती, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इनकी जो बॉडी कैविटी है उसमें पेरेन्काइमल टिश्यूज जो हैं वो स्प्रेड आउट हुए हुए होते हैं, उन्होंने फिल किया हुआ होता है। ठीक है, ये अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं जिसमें आपको जो है वो कोई सेगमेंटेशन नजर नहीं आती। सेगमेंटेशन आप आगे के जो फाइलम से उनमें पढ़ेंगे जिसमें फाइलम एनालिड्स वगैरह हैं। ठीक है, जिसमें बॉडी सेगमेंट्स आपको वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं। These animals don't have segments। अलबत्ता इनकी जो एक क्लास है जिसको हम सिस्टोइडिया कहते हैं उसमें ट्रांसवर्स सेगमेंटेशन होती है, वो भी उसके अंदर एक्चुअली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम स्ट्रबुलेशन कहते हैं उसकी वजह से इनके अंदर हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शंस आपको नजर आएंगे सिस्टोइडिया में, बट दे आर नॉट ट्रू सेगमेंटेशन इज फाउंड इन द फाइलम एनालिड्स। ठीक है, इनकम्प्लीट गट, ठीक है, इनके अंदर होता है अगर गट है तो, लेकिन सिस्टोरिया में जो है वो टोटली एब्सेंट है, इनके अंदर गट आपको नजर नहीं आएगा फॉर डाइजेशन पर्पसेस। ठीक है,
सिफिलाइजेशन, अगर हम सिफिलाइजेशन की बात करें तो आपको पता है कि क्या है सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन मीन्स के ब्रेन की डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट में जो नर्वस टिश्यूज हैं उनकी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस फाइल में सम वर्ड कहीं पे समवेयर आपको जो है वो नजर आएंगी सिफिलाइजेशन। किस तरह से कि इसमें आपको सेरिब्रल एंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लियंस नजर आएंगे, यानी कि देखिए वो इंटीरियर रीजन में मौजूद हैं। ठीक है, और सेरिब्रल गैंग्लियंस हैं जो कि ब्रेन की तरह की उनका परफॉर्मेंस होगी, फंक्शन होगा। ठीक है, फिर वहां से ओरिजिनेट हो रहे होंगे लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोर्स। देन इफ यू टॉक अबाउट देयर एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है। हमने फाइलम पॉलीफ्रेमा देखा कि उसमें ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप नहीं था, तो ये उससे थोड़ा एडवांस्ड है। तो देयरफॉर दे हैव सम एडवांस सिस्टम। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे प्रोटोनेफ्रीजिया इनके पास मौजूद होता है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीजिया जो है वो हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स विच रेगुलेट वाटर इन देयर बॉडी। इसके अलावा जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन वगैरह को भी ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके फ्लैम सेल्स होते हैं। ठीक है, फ्लैम सेल्स होते हैं और इसके सीलिया फ्लैजिला लगे हुए होते हैं जो कि वाटर की इनटेक को कंट्रोल करता है, फिल्टर करते हैं। ठीक है, देन दे हैव their reproductive system is very complex because they are hermaphroditic। और आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि hermaphrodites क्या होते हैं। hermaphrodites एक्चुअली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं। दे डोंट हैव स्केलेटन, दीज एनिमल्स डोंट हैव skeletons। ठीक है, उनका कोई रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं है। हमने बात की कि इनके अंदर सिस्टम डेवलप्ड हैं, बट सारे सिस्टम डेवलप नहीं हैं। लाइक दे डोंट हैव स्केलेटल सिस्टम्स, दे डोंट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव सिस्टम्स वगैरह इनके अंदर वेल डेवलप्ड है जो कि डिफर करती हैं फ्रॉम द फाइलम पोरिफ्रा। सो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल व्हेन प्रेजेंट इज इन ब्लाइंड सैक फॉर्म। ठीक है, यानी कि उनकी ब्लाइंड एंडिंग होगी, एलिमेंट्री कैनाल की ब्लाइंड एंडिंग होती है। इसके अलावा अगर हम उनकी शेप के बारे में बात करें तो आपको पता है कि फ्लैटन शेप है, तो उनकी जो फ्लैटन शेप होना है इनके लिए एक बेनिफिट देता है। वो इस तरह से बेनिफिट देता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो है डिफ्यूजन इनसे इजीली हो सकती है। फ्लैटन बॉडी इनके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल, क्योंकि इसके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डिफ्यूजन इजीली हो सकती है। As you can see in the diagram, here are some examples which you are familiar with। ये आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे जो लिवर फ्लूक हैं, प्लेनेरिया हैं, टेपवर्म्स हैं, these are very common flatworms। ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थ्स में ये बड़े कॉमन फ्लैटवर्म्स हैं, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टैपवर्म। सो अब हम इसकी क्लास के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। 4 क्लासेस की हमने बात की थी। क्या क्लास टर्बुलेरिया, उसमें फर्स्ट जो क्लास है इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है जो कि प्लेनेरिया है। ठीक है, इसके अलावा डिजेशिया वगैरह और भी इसके स्पीसीज हैं, लेकिन इसकी बेस्ट एग्जांपल प्लेनेरिया। दीज आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। ठीक है, फ्री लिविंग है और एक्वेटिक पानी में होते हैं। एक्सटर्नली सरफेस यूजुअली सिलिएटेड, अगर आप देखें तो ये इनकी जो सरफेस होती है उनमें बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं। और ये सीलिया का मकसद क्या है कि एक तो वाटर की इनटेक, वाटर की जो करंट है उसमें उनकी मूवमेंट होती है, तो इनके लिए लोकोमोशन में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, देन अगर हम बात करें इनकी एक्टिविटी की तो उसमें दीज आर प्रीडेशियस एनिमल या दीज आर प्रीडेशियस फॉर्म्स। ठीक है,
प्रीडेशियस हैं क्योंकि ये प्रे करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है, प्रीडेटर के तौर पे ये रहते हैं पानी के अंदर। अच्छा, बिसाइड दीज दे हैव सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि इसको दूसरे क्लास से डिफरेंशिएट करेगा, यानी कि टर्बुलेरियंस के पास कोई खास स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है रैप्टाइड्स। ठीक है, ये जो रैप्टाइड्स हैं ये एक्चुअली क्या हैं, ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो खास किस्म के रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है, जो कि एपिडर्मल सेल्स बनाते हैं। ये जो सेल्स, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली दीज सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, और ये जो म्यूकस है एक्चुअली इनको प्रोटेक्ट करता है इसकी बॉडी को। तो आप कह सकते हैं कि रेप्टाइड्स जो हैं, जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है वो इसकी प्रोटेक्शन करेगा, ये पूरी बॉडी को कवर करता है और फिर इसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। देन दे हैव सम प्रोड्यूसिबल प्रोबोसिस। प्रोबोसिस वैसे एक्चुअली जो है वो स्नाउट को या हम नोज को कहते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे हैव सम इंटीरियर आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रोड्यूसिबल। प्रोड्यूसिबल का मतलब ये है कि वो उसको फॉरवर्ड आगे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और पीछे की तरफ भी लेके जा सकते हैं, यानी कि वो उसको अपने हिसाब से जब कोई चीज़ लेनी हो, सक करना हो बाहर से, तो वो उसको प्रोड्यूसिबल है ये इसके लिए, ठीक है। फ्रंटल ग्लैंड्स इसके पास मौजूद है और बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो इसको हेल्प आउट करेंगे बहुत सारी चीज़ों में, लाइक प्रोटेक्शन में, मूवमेंट में, लोकोमोशन में, ठीक है। और हर्मेफ्रोडाइटिक हैं ये क्लास भी, क्योंकि हमने बात की दीज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ मेंबर्स देयर आर मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। इसमें 3000 स्पीसीज जो हैं वो अब तक जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। देन क्लास मोनोजीनिया। मोनोजीनिया की अगर हम बात करें तो इसमें पोलिस्टोमा आ जाते हैं, इसमें फ्लूक्स आ जाते हैं, जैसे एज यू कैन सी इन द डायग्राम, these are this is the structure diagram of monogenia, ठीक है। If you see the structure here, these structures are very specific for this worm. Why? Because this structure help this organism or worm to adhere to their host, ठीक है, अपने होस्ट के साथ adhere करने के लिए, उसके ऊपर जो है वो रहने के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम ओपिस्थेप्टर कहते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है। सो मोस्टली जो मोनोजीनिया के जो मेंबर्स होते हैं दे लिव एज ectoparasites on different vertebrates, specifically on fishes, turtles, frogs, ठीक है, squids, ठीक है, जो aquatic vertebrates हैं mostly on them, ठीक है। One life cycle form in only one host, ठीक है, यानी कि वो अपनी लाइफ साइकिल जो है वो पूरा कंप्लीट करेगा एक ही होस्ट के अंदर, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो होस्ट के तौर पर रहते हैं, ठीक है। अभी हमने टर्बुलेरियंस की बात की, टर्बुलेरियंस आर फ्री लिविंग, वो किसी होस्ट में नहीं रहते। मोनोजीनियस से आगे जो हम क्लास पढ़ेंगे उनमें ज्यादातर आपको जो पैरासिटिक जो है वो नजर आएंगे, ठीक है, पैरासिटिक हेलमिन्ट्स नजर आएंगे। तो अब ये जो पैरासिटिक हेलमिन्ट्स हैं they can have one host as well as two host, ठीक है, it depends on the organism। तो मोनोजीनिया की जो organisms हैं mostly they have one host, they bear opisthopter as you can see in the diagram, ठीक है। ये जो होल्ड फास्ट के लिए, यानी कि जो पैरासा वो होस्ट है उसके ऊपर इसके साथ एडहेयर में, अटैचमेंट में हेल्प आउट करेगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी जो है वो अब तक 1100 स्पीसीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, इसमें मोनोजेनेटिक फ्लूक्स जो है वो कॉमन है। देन द थर्ड क्लास विच इज द ट्रिमेडोरा,
which is we can say ये भी एक पैरासिटिक क्लास है, ठीक है। पैरासिटिक है मोनोजीनिया की तरह, ये भी पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। ऑल आर पैरासिटिक, ये सारे मेंबर जो हैं वो पैरासिटिक हैं। अब जितने भी जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होंगे ना, आप उनमें देखेंगे कि उनके पास दे हैव सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, लाइक दे हैव सम सकर्स, दे हैव सम होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस, ठीक है, which help them to adhere or attach to the host, ठीक है। तो so they have several holdfast devices or structures. Both asexual and sexual reproduction occur in this class, ठीक है। ये दोनों तरह की जो है वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। इसके अंदर जो है वो 10,000 स्पीसीज अब तक जो है वो डिस्कवर हुई हुई। इसके अंदर जो फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो उनकी स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी की वजह से हम उसको और फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस क्लास की जो है वो फर्दर सब क्लास हैं, इसमें से एक क्लास जो है वो एस्पाइडोगैस्ट्रिया, ठीक है। और इसके जो मेंबर है उसको हम एस्पाइडोगैस्ट्रो कहते हैं। मोस्टली एंडोपेरासाइट्स ऑफ mollusk, इसके जो एस्पाइडोगैस्ट्रिया जो सब क्लास है, इसके जो मेंबर्स होते हैं दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मींस कि दे लिव इनसाइड द होस्ट, ठीक है। तो मोलस्क उनका जो है वो होस्ट है। इनके पास भी ऑब्स्टेप्टर होंगे, ठीक है, जो कि जो सक करने के लिए या हम कह सकते हैं कि अटैचमेंट के लिए जो है वो हेल्प आउट करेगा बिकॉज। इसके अलावा जो है वो दे मोस्टली लैग एंड ओरल सकर। इनके पास अगर आप डायग्राम में देखें तो false oral sucker है, मतलब they don't have true oral sucker but they have posterior suckers, ठीक है। अब 32 स्पीसीज जो हैं वो स्पाइरोगेस्ट्रिया के डिस्कवर हो चुके हैं। देन द सेकंड सब क्लास ऑफ फाइलम क्लास ट्रेमेटोडा जो है वो डाइजीनिया है, ठीक है, जिसमें फिशियोला जो कि आपने बड़ा नाम सुना हुआ होगा, फिशियोला हेपाटिका, ठीक है, जो कि कहाँ पे रहते हैं एज अ पैरासाइट्स इन द लिवर, ठीक है, ऑफ वर्टिब्रेट्स। सो द इसमें बहुत सारी और भी स्पीसीज आती हैं जो कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। सो दे लिव एज एंडोपेरासाइट्स नॉट एक्टोपेरासाइट्स, ठीक है। एंडोपेरासाइट्स यानी कि इंटरनली रहते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। At least two different life cycle forms in two or more hosts. It means they complete their life cycle in two or more than two hosts. So they need at least two or more than two hosts to complete their life cycle. ठीक है, किसी में वो एग ले करेंगी, कहीं दूसरे होस्ट में वो जो है उनके एग जो है उनके जो लार्वा है वो ग्रो करेगा अडल्ट फॉर्म में, ठीक है। तो उनकी जो लाइफ साइकिल है उसके लिए दो होस्ट या दो से ज्यादा होस्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। दे हैव ओरल सकर एंड एसिटेबुलम, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द होस्ट, ठीक है। हाँ, 1350 स्पीसीज के जो है वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। देन कम्स द क्लास सिस्टोइडिया, ठीक है। ट्रीमोटोडा की बात हो गई, अब हम क्लास सिस्टोइडिया की बात कर रहे हैं। तो ये भी हमने कहा था ना कि तीन जो क्लासेस हैं वो ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे जो है वो पैरासिटिक हैं। तो क्लास सिस्टोइडिया जो है वो इसमें ऑल पैरासिटिक हैं, ठीक है, सारे जो है वो पैरासिटिक है विथ नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको नजर नहीं आएगा। हैव ग्रेट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इसका जो कॉमन जो मेंबर है आप सब इसके बारे में जानते हैं, टेपवर्म्स इसके अंदर आते हैं। टेपवर्म्स के बारे में सब तकरीबन सारे ही जानते हैं कि ये बहुत ही एक फेमस पैरासाइट है, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में रहते हैं। अबाउट इस 3500 स्पीसीज जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। इस क्लास के भी जो है वो फर्दर सब क्लास है। तो एक सब क्लास सिस्टोडेरिया है और दूसरा सब क्लास यूसिस्टोडा है। सिस्टोडेरिया जो सब क्लास है इसमें बॉडी नोट सब डिवाइडेड इनटू प्रोग्लोटिड्स। वैसे इफ यू
see the diagram of the tapeworm. ठीक है, तो tapeworm में जो है वो प्रोग्लोटिड्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं, तो प्रोग्लोटिड्स आर द स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स व्हिच कंटेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बट दिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर not present in all the members of the class Cystoidea, as we have studied कि सब क्लास Cystoderia में जो है प्रोग्लोटिड्स नहीं है। ठीक है, लार्वा इन क्रस्टेशियन, इनकी जो लार्वा है, अब क्योंकि हमने बात की कि इनकी पैरासाइट्स जो हैं ज़्यादातर जो है वो दो या दो से ज़्यादा होस्ट में रहते हैं, तो इनका जो लार्वा है, ठीक है, वो क्रस्टेशियन में होंगे और अडल्ट्स जो हैं वो फिश में होंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पे दो होस्ट इन्वॉल्व हैं। लार्वा जो है वो ग्रो करेगा, लार्वा वो रहेगा क्रस्टेशियन के अंदर। ठीक है, जब उसने ग्रो करना होगा, जब टाइम आ गया कि वो ग्रो करेगा, तो वो जो है वो फिश के अंदर चला जाएगा और वहां पर उसकी अडल्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो अडल्ट में चेंज होगा और वो एज अ अडल्ट फिश में ही रहेगा। अबाउट 15 स्पीसीज इसकी जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं अब तक। फिर इसके बाद जो है वो सब क्लास यूसिस्टोरा है। ठीक है, टेनिया, इसमें ट्रू टेप वर्म्स जो हमने बात की ना, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहती हैं, ट्रू टेप वर्म्स जो हैं वो इस क्लास में, यू का मतलब ही ट्रू है। ठीक है, तो body divided into scolex, snacks, and strobila. If you see the diagram of the tapeworm, you can see the scolex, snack, and strobila. ठीक है, scolex इसका वो पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि इसका हेड रीजन है। ठीक है, स्कोलेक्स इसका हेड रीजन है और इसके ऊपर ऐसा लगेगा जैसे जो है वो क्राउन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद नेक रीजन है। ठीक है, नेक रीजन थोड़ा सा इलोंगेटेड पार्ट, देन स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला जो है वो एक्चुअली सेगमेंटेड पार्ट नजर आएगा। टैपवर्म जो है ना, एक्चुअली आपको दिखेगा ऐसे कि ये सेगमेंटेड है, लेकिन ये इनकी सेगमेंटेशन ट्रू नहीं होती, वो स्ट्रोबिलाइजेशन के नतीजे में बनी होती है। स्ट्रोबिलेशन के नतीजे में बनी होती है, जो कि क्या है कि ट्रांसफर फिजन होता है। एक्चुअली बॉडी जो है वो ट्रांसफरली डिवाइडेड हो रहा होता है, बट नॉट कंप्लीटली सेगमेंटेड। ठीक है, स्ट्रोबिला कंसिस्ट ऑफ मेनी प्रोग्लोटिड्स। अब इस जो ट्रू ट्रू जो टैपवर्म है, इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि they have true proglottids. Proglottids means the structure, or we can say the segments which contain reproductive structures. ठीक है, both male and female reproductive system in each proglottids. हमने बात की ना कि proglottids में दोनों structures होते हैं, फीमेल और मेल reproductive system। ठीक है, adults in the digestive tract of the vertebrates, और इनकी जो adults हैं ये ज्यादातर आपको मिलेंगे इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। और इसकी जो है वो 1000 स्पीसीज अब तक जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। सो अब हम जनरली जो है वो इनकी करेक्टरिस्टिक्स को हर क्लास की स्टडी करेंगे कि क्या क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। बॉडी वाल के कैसा है, लोकोमोशन कैसे, डाइजेशन, न्यूट्रिशन को जरा हम डेप्थ में वी विल स्टडी अबाउट दीज करेक्टरिस्टिक्स। तो क्लास टर्बुलेरियंस, द फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स, ठीक है, मेंबर ऑफ द क्लास टर्बुलेरिया are mostly free living, as we have already studied। ठीक है, they are bottom dwellers in fresh water and marine environments। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेरीन environments में भी रहते हैं, but they are bottom dwellers means they live in the bottom। ठीक है, और बॉटम में ही उनकी फीडिंग हो रही होती है। they crawl on the stones, sand or vegetation। ठीक है, टर्बुलेरियंस आर नेम्ड टर्बुलेरियंस, व्हाई, इसके पीछे एक रीजन है। टर्बुलेरियंस टर्बुलेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टर्बुलेंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। अब वो वाटर के अंदर जो टर्बुलेंस है वो किस तरह से प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने कहा कि दे हैव सीलिया। जब वो सीलिया को बीट करते हैं तो ऑब्वियसली अपनी लोकोमोशन के लिए बीट करते हैं, लेकिन उस दौरान जो है वो पानी जो है वो थोड़ा सा टर्बुलेंस उसमें आ जाती है। ठीक है, धुंधलाहट सी आ जाती है। इस वजह से हमने इसका जो है वो हम इसको कहते हैं टर्बुलेरियंस। ठीक है,
ओवर 3000 स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। इसकी जो है वो स्पीसीज बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। टर्बुलेंस आर प्रेडेटर्स एज वेल एज स्कैवेंजर्स। ठीक है, इसमें आपको वैरायटी ऑफ इनकी हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन नजर आएंगी, जिसमें वो प्रेडेटर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स पे और जू प्लांटन्स वगैरह पे। ठीक है, प्लांक्टन्स पे। और इसके अलावा वो स्कैवेंजर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। स्कैवेंजर्स मींस दे विल फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। Few terrestrial turbulence known live in the humid tropics and subtropics. अब हमने तो बात की कि turbulence they live mostly in the freshwater and the marine environment, but some of the very few members we can say they live in the humid tropics and subtropics. ठीक है, वो थोड़े से नमी वाले tropics और subtropical area में भी रहते हैं। Although most turbulations are less than 1 centimeter long, the terrestrial tropical ones may reach 60 centimeter in length. It means the species living in the tropical region, they are bigger in size than the other species of turbularians. ठीक है, if we talk about the coloration, अब हम अगर इनकी कलर की बात करें तो वैरायटी ऑफ कलर इनके आपको नजर आएंगे। वो आपको ब्लैक में भी नजर आएंगे, ब्राउन में भी नजर आएंगे, ग्रे में भी। तो वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट वेयर दे लिव इन। ठीक है, मोस्टली दे डिस्प्ले द ब्राइट कलर पैटर्न्स। ठीक है, okay, now we will talk about the body wall as in Nigeria. The ectodermal derivatives include an epidermis that is in direct contact with the environment. ठीक है, ectodermal derivatives include epidermis। ऑब्वियसली इनका जो जो बाहर की जो स्किन है, जो बाहर की जो लेयर है, वो एपिडर्मिस है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है विद द इन्वायरमेंट, जैसे नाइजेरियंस में है। ठीक है, नाइजेरियंस आप पढ़ कर आए हैं, जिसमें जेलीफिश वगैरह पाई जाती हैं। Some epidermal cells are ciliated and others contain microvilli। अब इनके जो epidermal cells है ना, इनके हम बॉडी वॉल की बात करें तो ऑब्वियसली तो बॉडी वॉल is mostly composed of epidermal cells, and these epidermal cells are ciliated। ठीक है, and they contain microvilli like finger-like projections, small finger-like projections which contain cilia। ठीक है, a basement membrane of connective tissue also present। ठीक है, which separate the epidermis from the mesodermally derived tissues। अब एपिडर्मिस को इंटरनली ये जो उनकी जो टिश्यूज हैं जो कि मेसोडर्मली डिराइव्ड होती हैं, मेसोडर्मल लेयर से बनी हुई होती हैं, उसको यानी एपिडर्मिस को और मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज को सेपरेट करने के लिए जो है वो बीच में क्या चीज होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है। Beside these, they have circular muscles, ठीक है, outer layer of circular muscles and inner layer of longitudinal muscles beneath the basement membrane। अब इनकी ये muscular body जो है, इनकी थोड़ी muscular body होती है। Why? They have longitudinal muscles as well as circular muscles। These muscles actually help them to move, और वो locomotion में जो है वो help करती हैं। ठीक है, तो दे हैव सर्कुलर मसल, longitudinal muscles। Beside these, they also have obliquely arranged muscles। ठीक है, some muscles are located dorsoventrally and some are obliquely between the dorsal and ventral surfaces। ठीक है, between the longitudinal muscles and the gastrodermis are loosely or organized parenchymal cells, as we have already discussed, that their body mainly composed of parenchymal cells. Actually, these parenchymal cells, they fill up the spaces between the tissues and muscles. Okay, the innermost tissue layer is endodermally derived gastrodermis. It consists of a single layer of the cells that comprise the digestive cavity। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्मिस से मिलकर बना होता है। एज यू ऑल नो कि देयर आर थ्री
लेयर्स वी कैन से बॉडी लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म आउटर जो स्किन एपिडर्मिस को बनाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है, और जो मीजोडर्म होता है वो जो स्पेस दरमियान में होता है, ठीक है, दरमियान में जो मिजेंट्रीज वगैरह, और एंडोडर्म जो है वो मोस्टली गट वगैरह की फॉर्मेशन में या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो होती हैं बॉडी के अंदर वो बनाने में हेल्प आउट करती हैं। तो यहाँ पे आप के देख रहे हैं कि एंडोडर्मली डिराइव्ड गेस्ट्रोट्रॉपिस है उनके पास। तो गैस्ट्रो मीन्स डाइजेस्टिव कैविटी से रिलेटेड है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। द गैस्ट्रोडर्मिस सिक्रीट एंजाइम्स दैट एड इन डाइजेशन, ठीक है। अब इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। दिस डाइजेस्टिव ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है, दे सिक्रीट एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जिससे हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। On the ventral surface of the body wall are several types of the glandular cells of the epidermal origin। इसके अलावा आपको बहुत सारे, हमने पहले भी बात की कि इनकी जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीशन का काम कर रहे होते हैं। वो जो सिक्रीशन वाला काम कर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादातर एपिडर्मल ओरिजिन में होती हैं, ठीक है। जैसे हमने रेप्टाइड्स के बारे में भी अभी पढ़ा, ठीक है। ओके, अब ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो अभी हमने जितने भी जो क्लासेस ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में पढ़ा, उसको हम जो उनकी जो खास किस्म की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या है उनके पास। दे हैव रेप्टाइड्स, ठीक है। रेप्टाइड्स आर रॉड लाइक सेल्स दैट स्वेल एंड फॉर्म द प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ अराउंड द बॉडी, possibly in response to attempted predation और desiccation। अब इनके ये जो रोड लाइक सेल्स हैं जो कि एपिडर्मल की ओरिजिन होती है, वहां पर उनकी फॉर्मेशन होती है, ये जो है वो म्यूकस शीथ बन सिक्रीट करते हैं अराउंड द बॉडी। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, प्रोटेक्शन कर देते हैं। प्रोटेक्शन किससे, कि कोई प्रेडेटर उनको ना पकड़ सके, स्लिपरी हो जाते हैं। दूसरा क्या, कि डेसिकेशन से हो जाता है। डेसिकेशन मीन्स कि वाटर लॉस इनकी बॉडी से नहीं हो पाएगा म्यूकस की वजह से, उस म्यूकस की लेयर जो है वो उसको नहीं होने देगा, ठीक है। देन दे हैव सम adhesive glands। These adhesive glands open to the epithelial surface and produce a chemical that attach the part of the turbulence to the substrate। Okay, these adhesive glands, as the name indicates, these glands help them to adhere or adhesion, ठीक है, adhere to the substrate, ठीक है। देन अब वो अगर एडहेयर हो गए हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू डिटेच themselves because they have to move somewhere, ठीक है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने मूव करके जाना है। तो उसके लिए फिर वो क्या उनके पास होता है, एक और ग्लैंड जिसको हम कहते हैं रिलीजर ग्लैंड, ठीक है, जो खास किस्म की केमिकल्स उनके अंदर होते हैं जो कि उनकी जो अटैचमेंट होती है ना, जो अटैचमेंट बनी होती है उस एडहेसिव ग्लैंड्स की वजह से, उसको डिटैच कर देती है, यानी कि ताकि वो हमेशा के लिए वहां पर अडहेर ना हो सके। क्योंकि ये जो एडहेशन होती है ना, ये टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो उससे रिलीज होने के लिए उनके पास रिलीजर ग्लैंड्स जो है वो भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इनकी लोकोमोशन की। तो टर्बुलेंस आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल, उनकी सिमेट्री अगर देखें तो इफ वी कट these animal, so they will be divided into two equal halves which will be mirror image of each other, ठीक है। Bilateral symmetry is usually the characteristics of the animals with an active lifestyle। हमने पहले भी बात की कि bilateral symmetry जो है ज्यादातर उन एनिमल्स में होती है ना जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल शो करती है, स्विफ्ट मूवमेंट शो करती है, ठीक है। दे आर बॉटम ड्वेलर्स, ठीक है, और सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। टर्बुलेंस मोस्टली, ठीक है, इसमें आते हैं। दे मूव यूजिंग सीलिया,
मस्कुलर एंजुलेशंस, ठीक है। उनकी बॉडी जो है वो हमने पहले बात की कि टर्बुलेंस में जो है वो ज़्यादातर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसके अलावा सीलिया है, तो ये सारा उनको क्या किस में हेल्प आउट करेगा, लोकोमोशन में हेल्प आउट करेगा। As they move, turbularians lay down a sheet of mucus that aids in inhalation and have the cilia gain traction, ठीक है। The densely ciliated ventral surface and the flattened body of the turbularian enhance the effectiveness of this locomotion। अब उनकी जो पूरी बॉडी जो है वो ciliated होती है, ठीक है। इनकी जो ciliated बॉडी है और flattened बॉडी है वो ही इसके जो लोकोमोशन है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। और इसके अलावा बहुत सारे आपने देखे हैं, अभी हैसिव ग्लैंड्स वगैरह भी हैं जो कि उसको फर्दर लोकोमोशन में हेल्प आउट करती हैं। So now we will talk about the digestion and nutrition. Some marine turbularians lack the digestive cavity characteristics of the other turbularians. मेरीन, अब हमने बात की ना कि turbularians की जो habitat है वो diverse है। Some live in marine, some in freshwater, and some even the tropical regions, ठीक है। तो जो marine turbularians हैं, they lack the digestive cavity, ठीक है। This blind cavity varies from simple unbranched chambers to the highly branched system of the digestive tubes, ठीक है। इनके पास जो कैविटीज होती हैं वो एक्चुअली ब्लाइंड एंडिंग होती हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड होती हैं अगर दूसरे टर्बुलेंस के मुकाबले में देखें, ठीक है। अदर टर्बुलेंस हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट आर लोब्ड, जबकि आपको जो मेरीन के अलावा जो टर्बुलेंस नजर आएंगे उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं दे आर मोस्टली ब्रांच्ड एंड लोब्ड। From an evolutionary perspective, highly branched digestive systems are an advancement that results in more gastrodermis closer to the sites of digestion and absorption, reducing the distance nutrients must diffuse। ठीक है, इनकी जो हाईली ब्रांच्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर आई है ना, ये एक्चुअली एडवांसमेंट है, ठीक है। जो कि आपने देखा कि पॉलीफ्रा जो है वो उसमें कुछ इस तरह की था नहीं, ठीक है। तो ये इनके अंदर ये जो हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये एक्चुअली एडवांसमेंट है, इस एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है। इससे क्या हुआ कि इनकी जो गैस्ट्रोड्रमिस हैं जो है वो बनना शुरू हुई, ठीक है। गैस्ट्रोड्रमिस जब बनेंगी तो इनकी जो साइट्स हैं ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो एक ही जगह पर उनकी हुई, मतलब कोई, जैसे हमने पॉलीफ्रा में बात की कि उनकी पूरी बॉडी में जो है वो ऐसे सेल्स मौजूद थे जो कि डाइजेशन में और जो है वो उसमें हेल्प आउट करते हैं, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, तो ये सेंट्रलाइज हो गए इसमें, ठीक है। This aspect of digestive tract structure is especially important in some of the larger turbularians and partially compensates for the absence of the circulatory system, ठीक है। और ये टर्बुलेरियंस के लिए बहुत ही एक, हम कह सकते हैं, बहुत ही ये जो है वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। वाई? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको डाइजेशन में तो हेल्प आउट करता है गैस्ट्रोनोमिस, इसके अलावा उसको एब्जॉर्प्शन में भी, ठीक है, में भी हेल्प आउट करेगा। न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ट्रांसफर करने में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसके लिए भी हेल्प आउट करेगा, जो कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली करता होता है हायर एनिमल्स में, ठीक है। टर्बुलेरियंस फेरिंक्स फंक्शन एज एन इंजेस्टिव ऑर्गन, यानी कि इंजेशन में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। स्वेलविंग अंदर डालने में, फूड को अंदर लेने में हेल्प आउट करेगा उनका जो फेरिंक्स है। इट वेरीज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल ciliated tube to the complex organ developed from the foldings of the muscle layer, ठीक है। वो वेरी करती है ना, स्पीसी टू स्पीसी जो है वो हर टर्बुलेरियन का सेम नहीं होता, किसी में सिंपल होगा, किसी में कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक। तो मोस्टली टर्बुलेरियंस सच एज कॉमन प्लेरेरियंस जो हमने बात की आर कार्निवोर्स एंड फीड ऑन स्मॉल life invertebrate or scavenge on larger dead animals as we have already studied कि प्लेनेरियंस या टर्बुलेरियंस जो हैं वो
ज्यादातर कार्निवोर्स होते हैं और स्कैवेंजर्स होते हैं। तो कार्निवोर्स जो है वो हमने पहले बात की कि वो इनवर्टिब्रेट्स की फीड करते हैं, जबकि स्कैवेंजर्स जो हैं वो डेड एनिमल्स पे फीड करेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो कुछ ऐसे भी एनिमल्स टर्बुलेरियंस नजर आएंगे जो कि हर्बीवोर्स हैं एंड फीड ऑन द एल्गी। ठीक है, एल्गी के ऊपर, दैट दे स्क्रैप फ्रॉम द रॉक्स, जो कि रॉक्स के ऊपर लगी होती है ना, वो खुरच खुरच के इनको खाएंगे। सेंसरी सेल्स होते हैं ऑन देयर हेड, ठीक है, जिनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये हेल्प आउट करेंगे फूड को डिटेक्शन करने में, फूड को डिटेक्ट करने में इनके पास जो है वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, फूड डाइजेशन इज पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, गेस्ट्रोडर्मल कैविटी के अंदर होती है। Pharyngeal glands secrete enzymes that help break down the food into the smaller units that can be taken into the pharynx। यानी कि इनकी partial digestion जो है वो उसमें pharyngeal glands जो है वो हेल्प आउट करेंगे partial digestion में। जैसे हमारे अंदर जो है वो हमारे salivary glands होते हैं ना, जो कि फूड को partially डाइजेस्ट करते हैं। तो salivary glands के जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी तरह से फ्रिंजियल ग्लैंड्स जो है वो कुछ खास किस्म के एंजाइम secrete करेंगे जो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर यूनिट। ठीक है, फिर वो आगे जाएंगे फेरिंग्स में, फिर इसके बाद जो है वो इनकी डाइजेस्टिव कैविटी में। इन द डाइजेस्टिव कैविटी फेगोसिटिक सेल्स engulf स्मॉल यूनिट्स ऑफ द फूड। ठीक है, फिर उनके जो डाइजेस्टिव कैविटी के जो सेल्स हैं फेगोसिटिक होते हैं मोस्टली। फेगोसिटिक मीन्स विच engulf द फूड। ठीक है, फेगोसाइट्स का क्या मतलब है, जो कि इनगल्फमेंट करते हैं। ठीक है, फेगोसाइट्स, फेगो मतलब सॉलिड सब्सटेंसेस को अंदर लेके जाते हैं, इनगल्फ करते हैं ऐसे सेल्स। तो दे हैव phagocytic cells which will engulf the small unit of food। ठीक है, and digestion is completed in the intracellular vesicles। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्चुअली दोनों तरह से डाइजेशन हुई है। एक तरह से इस तरह से कि इनकी डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हुई है, मींस फेरेंजियल ग्लैंड्स ने एंजाइम सिक्रीट किए और फिर वो उन्होंने फूड के ऊपर जो है एक्ट किया और उसको ब्रेक डाउन किया। ठीक है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन हुई है इनटू द फेगोसिटिक सेल्स, यानी कि फूड चले गए फेगोसिटिक सेल्स में और फिर उनकी फर्दर जो है वो डाइजेशन उन सेल्स के अंदर होगी। और आपको पता है कि वो किस तरह से होती हैं, कि फर्दर डाइजेशन सेलुलर एंजाइम्स होते हैं लाइक लाइसोसोम्स के अंदर। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि टर्बुलेरियंस या हम कहते हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की अगर हम रिवीजन करें दोबारा से कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो हमने स्टडी की सबसे पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की करेक्टरिस्टिक्स की हमने स्टडी की कि दे आर डोर्सोवेंट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, इसकी 4 क्लासेस हैं। इसके जो 4 क्लासेस हैं उसमें सबसे जो हम कहते हैं कि डिफरेंट क्लास है वो टर्बुलेरियंस की हैं, जिसमें फ्लैट जो आपको प्लेन एरिया वगैरह नजर आती हैं। ठीक है, जो कॉमन मेंबर है इसका। और ये जो प्लेन एरिया है ये फ्रेश वाटर या मेरीन में रहते हैं। ठीक है, ये जो टर्बुलेरियंस के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी हैबिटेट डिफरेंट होती है। अब टर्बुलेरियन की जो क्लास है वो बाकी जो क्लासेस हैं लाइक मोनोजीनिया, ट्रेमाटोडा और सिस्टोइडिया इनसे अलग हैं। किस तरह से अलग हैं? बिकॉज दीज थ्री रिमेनिंग क्लासेस, यानी कि अदर देन द क्लास टर्बुलेरियंस, all the classes are they contain some parasitic मेंबर्स। ठीक है, इनके जो मेंबर्स हैं बाकी तीनों क्लासेस के, दे ऑल आर पैरासिटिक। अब जो पैरासिटिक की बात करेंगे तो पैरासिटिक में भी मोनोजीनिया और ट्रेमाटोडा, सिस्टोइडिया, इनमें फर्क है। वो किस तरह से फर्क है कि इनके कुछ एक्टोपैरासाइट के तौर पे रहते हैं, लाइक मोनोजीनिया के जो मेंबर्स हैं दे मोस्टली लिव एज एक्टोपैरासाइट, यानी कि ऊपर रहेंगे फिश के स्किन के ऊपर, टर्टल्स, फ्रॉग्स। ठीक है, इसी तरह से उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना
ये दूसरी क्लास जो होगी ट्रेमाटोडा उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एंडोपेरासाइट्स होते हैं। मोस्टली ट्रेमाटोडा के जो मेंबर्स होते हैं ना, ऑल्दो दे आर पैरासाइट्स बट दे लिव एज द एंडोपेरासाइट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द होस्ट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें इनके स्ट्रक्चर्स की, तो वो भी थोड़े बहुत इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन मोस्टली जो थ्री क्लासेस हैं, जिसमें क्लास मोनोजीनिया है, ट्रिमेटोडा है और सिस्टोइडिया है, क्योंकि ये तीनों पैरासिटिक हैं, तो इनके पास जो है वो ओपिस्थेप्टर लाइक स्ट्रक्चर जो कि अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं वो होंगे। ठीक है। हमने आखिर में बात क्लास ट्रिपलेरियंस की इसलिए की क्योंकि ये जो है वो क्लास बाकी तीन क्लासेस से डिफरेंट है, तो क्लास ट्रिपलेरियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया है एंड पे। ठीक है। पहले हमने बात की जो तीन क्लासेस है उनकी डिटेल, उसके बाद हमने क्लास ट्रिपलेरियंस की डिटेल में बात की है। ओके, आज के लिए फिर हमारा लेक्चर इतना ही है।